नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से बैठक कर रहे हैं। इस दौरान इस बीच राज्यों से जुड़े हुए विकास कार्यों समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 दिन से लगातार उनकी मुलाकातों का दौर जारी है। कल उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, तो वहीं आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जहां राज्य के विकास से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम विकास के मुद्दों को लेकर पहुंचे हुए हैं। और इस बीच आज उन्होंने एक बैठक का भी वर्चुअली समीक्षा बैठक में वो शामिल हुए और साथ ही साथ उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन फिलहाल दिल्ली में वो मौजूद है, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उनकी जारी। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए आलोक संगवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नेशनल ब्यूरो हेड, उनका रुख करेंगे। आलोक जी, फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं, कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात का दौर जारी है। फिलहाल किन से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है उनकी मुलाकात को लेकर? बिल्कुल, देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर निकले हैं पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। और उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी। तो और उससे पहले एक जो मीटिंग कहीं ना कहीं समीक्षा की एक बैठक थी, वो बैठक उन्होंने की। तो अभी थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक खत्म हुई है। और जिस तरीके से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, उनके साथ जो बैठक थी, उसमें तमाम कहीं ना कहीं जो मुद्दे जो सीधे तौर पर उनके मंत्रालय से जुड़े हुए थे, जिसमें कुछ जो इलाका था, जो कैंटोनमेंट का एरिया है, उसको पालिकाओं में तब्दील करने के बारे में, इसके अलावा जो सैन्य एयरपोर्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए किस तरीके से यूज किया जा सके, किस तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी सिस्टम के तहत उनका उपयोग किया जा सके, इस तरह की जो तमाम चर्चा थी वो उनके साथ उन्होंने की है। इसके अलावा जो फोर्सेज डिप्लॉय की जाती है, जब भी कोई आपदा आती है तो स्टेट में जो फोर्सेज डिप्लॉय की जाती हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, कहीं ना कहीं उनको लेकर भी चर्चा की गई। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हुई, उसमें जो उत्तराखंड के विकास कार्य हैं उनको लेकर चर्चा हुई। और इसके अलावा क्योंकि पंचायत चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके की चीजें हैं, संगठन को लेकर भी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह उस बारे में भी जानकारी अक्सर लेते हैं, क्योंकि पार्टी का मसला भी है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के बारे में ये चर्चा हुई है। जी आलोक जी, इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगे क्या कुछ कार्यक्रम है, किन से मुलाकात अभी और होनी है, क्या कुछ मुद्दे अभी बाकी है जिन पर मुलाकात वो कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो यहां से चले गए हैं, और ये अब जो है किसी तरह की कोई भी मुलाकात वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके निजी आवास पर वो चले गए हैं। कल वो दोबारा से उत्तराखंड जो है जाएंगे, क्योंकि उनका 2 दिवसीय दौरा था। तो 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। तो ये तमाम मुलाकात थी, कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम जो मुद्दे थे, जो इश्यूज थे, जो कहीं ना कहीं अलग अलग मंत्रालयों से रिलेटेड थे, उन तमाम मंत्रालयों के बारे में, उन तमाम चीजों के बारे में चर्चा की गई। जी रोहित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में कई अहम चर्चा जो है वो कर चुके हैं। फिलहाल तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। जहां कल उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, तो यहाँ आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की। उन्होंने रानीखेत और लेंसडाउन कैंपिंग क्षेत्र को नगर पालिका में मिलाने के साथ ही धारचूला और जोशीमठ सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के लिए इस्तेमाल करने और रुद्रप्रयाग में सीएसडी कैंटीन खोलने की भी मांग की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा और राहत कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय वायुसेना की सेवाओं का भुगतान शुल्क माफ करने का भी अनुरोध इस बीच किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बीच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी बड़ी अहम मुलाकात रही।
जहां उन्होंने कई अहम प्रस्तावों को लेकर उनसे चर्चा भी की है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे नेशनल हेड आलोक संगवान हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। आलोक जी, इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने पहुंचे। क्या कुछ अहम ये मुलाकात रही, क्या कुछ फैसले इस मुलाकात में, क्या कुछ चर्चा इस मुलाकात में हुई है? बिल्कुल, देखिए, रक्षा मंत्री से जो मुलाकात की गई उसके अंदर कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय से सीधे तौर पर जो चीजें जुड़ी हुई थी उनको लेकर चर्चा की गई। और जिस तरीके से रानीखेत में लैंसडाउन जो छावनी क्षेत्र है उसको पालिकाओं के अंतर्गत करने के लिए, उनको पालिकाओं में मिलाने के लिए, क्योंकि इस तरह की दिक्कत आती है कि जब कंटोनमेंट एरिया नजदीक का होता है तो जाहिर तौर पर वैसे में किस तरीके से पालिकाएं काम कर पाए, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उस इलाके को या तो आप नगर पालिकाओं में मिला दें या फिर सेपरेट यदि उस चीज को रखते हैं तो जाहिर तौर पर उसकी वैसी व्यवस्था करनी होती है। और इसके अलावा धारचूला और जोशीमठ जो सैन्य हेलीपैड है उनको आरपीएफ हवाई सेवा के अंतर्गत किस तरीके से उसका उपयोग किया जा सके, इस बारे में भी चर्चा की गई है। इसके अलावा क्योंकि राज्यों में जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि कोई आपदा आती है तो सेंटर के द्वारा जो फोर्सेस भेजी जाती हैं उनका खर्चा कहीं ना कहीं स्टेट को बियर करना होता है, तो जाहिर तौर पर स्टेट जो वो खर्चा बियर ना करे, ये अपनी तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक जो आपदाएं आई हैं उसमें स्टेट को जो देना है उसमें राहत दी जाए, कहीं ना कहीं सेंटर वो अपनी तरफ से बियर कर ले तो स्टेट को राहत मिलती है। तो इस तरह के जो तमाम इश्यूज थे उनको लेकर ये बातचीत कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री के साथ हुई है। जी आलोक जी, इस बीच यहाँ पर हमने देखा कि हेलीपैड से लेकर तमाम और चीज़ों को, जहाँ सैन्य हेलीपैड के इस्तेमाल समेत कई अहम मुद्दों पर भी उनकी चर्चा हुई है। तो एक सबसे बड़ी चर्चा हमने देखा कि कैंटीन बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह जी से की है। क्या कुछ ये मुद्दा है और इस पर क्या कुछ फैसला जो है वो इस मुलाकात के बाद हम मानकर चले लिया गया? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सीएसडी कैंटीन को लेकर भी एक रिक्वेस्ट की गई है कि वहां पर जहां पर सीएसडी कैंटीन नहीं है वहां पर सीएसडी कैंटीन बनाई जाए ताकि इलाके के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो इस बात का लाभ उठा सकें। सीएसडी कैंटीन के जरिए रुद्रप्रयाग जो इलाका है, जो जिला है, उसमें सीएसडी कैंटीन खोलने की एक रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं रिटायर होके जो तमाम जवान होते हैं वो अपनी तरफ से उस कैंटीन का लाभ ले पाए, इस तरह की जो कोशिश है वो है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में और हिमाचल में जो जवान होते हैं, जो सेना में भर्ती होते हैं, वो कहीं उनकी तादाद ज्यादा है, तो ऐसे में उनको एक सुविधा के तौर पर सीएसडी कैंटीन के जरिए वो सस्ती दर पर सामान खरीद सकते हैं जो घरेलू उपयोग का है। तो इसलिए एक तरीके से ये सीएसडी कैंटीन के लिए रिक्वेस्ट की गई है कि रुद्रप्रयाग में सीएसडी कैंटीन खोली जाए ताकि तमाम चीजों को लेकर जो पूर्व सैनिक हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। फिलहाल क्योंकि रक्षा मंत्री के द्वारा तमाम चीजों को लेकर आश्वासन दिया गया है कि इन तमाम पहलुओं पर विचार किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर किस प्रोजेक्ट की किस तरह की वायबिलिटी बनती है, उस आधार पर इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। कई अहम फैसले इस मुलाकात में माने जा रहे के लिए गए हैं और इन्हीं फैसलों के तहत अब उत्तराखंड में कई अहम बदलाव भी जो है वो देखने को मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान नंदा राजजात यात्रा को भव्य बनाने का संकल्प लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा की व्यवस्था और प्रबंधन के लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए भी जनप्रतिनिधियों, नंदा राजजात यात्रा समिति के सदस्यों और हितधारकों से सुझाव लिए जाने की बात कही। सीएम ने कहा कि पिछली यात्राओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। वहीं केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आज से फिर से शुरू हो गई है। वहीं उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि बीते 15 जून को गौरीकुंड के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे के बाद से ही हेलीकॉप्टर संचालन को निलंबित कर दिया था। वह हेलीकॉप्टर हादसे के बाद प्रशासन 4 धाम यात्रा को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। वही सूत्रों के मुताबिक मौसम के चलते इस सेवा को 22 जून को बंद कर दिया जाएगा। मॉनसून खत्म होने के बाद ही इस सेवा को दोबारा शुरू किया जाएगा।
अभी हम लोगों के यहाँ पे कल तक की हमने सस्पेंड किए थे और आज से हमने रिज्यूम कर दिए हैं अपने हेली ऑपरेशंस। और सभी को बता दिया गया है कि सारी जो भी हमारी क्लियरेंसेस होती हैं, स्पेशली वेदर की भी, वो देखते हुए आगे बढ़ें। और अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसकी वजह से अभी फ्लाइंग चालू नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वेदर क्लियर होता है फ्लाइंग रिज्यूम हो जाएगी। तो हमारे मेट की टीम भी यहाँ पे है, हमारी डीजीसीए की टीम भी यहाँ पे है, सारी टीम यहीं पे है। और बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस हमने फ्लाइंग तो रिज्यूम कर ही दी है, और बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस जैसे ही पायलट्स, ऑपरेटर्स और जो मेट डिपार्टमेंट है सबका कोऑर्डिनेशन होते हुए आगे बढ़े। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नंदी उत्सव मनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनके राज्य में कहीं पर भी वो दौरे पर हो, इस दौरान प्रमुख नदियों के नाम पर यह उत्सव सहभागिता के जरिए आयोजित किए जाए। इस आयोजन का उद्देश्य नदियों की सफाई, स्वच्छता, पुनर्जीवन, संरक्षण और जल अभियान को रूप देना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश की नदियां सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा भी है। नदी उत्सव के जरिए से आमजन को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है और आज की ये ज्वलंत समस्या है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और सभी जिलाधिकारियों को जा रहा है और जो सिंचाई विभाग है, जो सारा का गठन हुआ है, उसको लेकर के कि हर नदी का जो हमारी मुख्य नदी है उसको एक महोत्सव के रूप में साल में एक बार मनाया जाए, ताकि जो स्वच्छता है, जो नदियों के प्रति हमारी पारंपरिक सोच रही है पहले से, और जो साफ सफाई को लेकर के जागरूकता है उसको स्थापित किया जाए और लोगों को संवेदनशील बनाया जाए, ताकि वृक्षारोपण है, जो पर्यावरण संरक्षण है, और जो नदियां हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित भी कर सकें जो विलुप्त हो गई हैं, और जो हैं उनका संरक्षण कर सकें। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार जिले से लेकर लक्सर तहसील ग्राम दाबकी कला में तालाब और गांव की बेशकीमती भूमि में इस बीच रसूखदारों द्वारा किए गए कब्जे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने के निर्देश जारी किए हैं। मामले में अब अगली सुनवाई 30 जून को होगी। और आपको बता दें कि उच्च न्यायालय दायर जनहित याचिका में गांव दाबकी कला ग्राम सभा की भूमि, तालाब और रास्तों में रसूखदारों द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण की बात की गई थी। वह याचिका में भी ये कहा गया है कि इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम दाबकी कला, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में दाबकी कला निवासी राकेश कुमार ने एक जनहित याचिका दायर करके ये कहा कि उनके गांव के अंदर जो तालाब की भूमि है, जो रास्ते की भूमि है, उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इस संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किए, लेकिन पिछले 1 वर्षों के ज्ञापन के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के बाद ये जनहित याचिका माननीय न्यायालय के अंदर दायर की गई। माननीय न्यायालय ने आज सरकार से जवाब की अपेक्षा की है कि अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाएं और उसकी रिपोर्ट जो है, कंप्लायंस जो है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। हल्द्वानी में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रक्सिया, देवखड़ी और कलसिया दरिया के किनारे रहने वाले 500 से ज्यादा लोगों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। वहीं प्रभावितों का इस बीच कहना है कि वो कई सालों से रक्सिया, देवखड़ी और कलसिया दरिया के किनारे बसे हुए हैं। ऐसे में अचानक प्रशासन ने उनको नोटिस भेज दिया है। लोगों ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपने मकान को तोड़ने नहीं देंगे। मानवीय सर्वे के उपरांत जो ऐसे अतिक्रमण थे जो नाले पर बने गए थे, उनको चिन्हित किया गया है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। पहले चरण में ऐसे अतिक्रमण जो नाले को पूर्णतः अवरुद्ध कर रहे हैं या पूर्णतः नाले में हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। जब नाले चौड़ीकरण का भविष्य में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जब नाले के चौड़ीकरण का कार्रवाई जब भविष्य में की जाएगी, तब समय जितनी भूमि के नाले की आवश्यकता होगी उतनी भूमि उस समय ली जाएगी। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड परिवहन निगम की पुरानी बसों को हटाया जाएगा और उनकी जगह पर नई बसें खरीदी जाएंगी।
और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 में निगम ने 130 नई बसें खरीदी थी और अब 3 महीने में 100 नई बसों को खरीदा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर है कि हमारी जो निगम की पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस किया जाए और नई बसेस लाई जाए। तो उन्हीं के निर्देशानुसार हमें नवंबर में हमने लगभग 130 बसें खरीदी थी और उनके निर्देश के बाद हमने अब फिर से 100 बसों का खरीद रहे हैं। वो विदिन 2-3 मंथ हमें मिल जाएंगी। तो हम लोग का यही प्लान है कि ये जो भी पुरानी बसेस हैं, खासकर 2016-2019 मॉडल की बसें, वो फेज आउट मैनर में हम उनको बाहर करें और नई अच्छी बसेस लेके आए। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान आगामी कांवड़ मेले और अर्धकुंभ 2000 मेला 2027 की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्यपाल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और साथ ही इस बीच एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत जिले में चलाई जा रही तमाम योजनाओं की भी राज्यपाल ने प्रोग्रेस जानी। और बैठक के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है। जिला प्रशासन मेले को सफल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन, ब्रीफिंग और चुनौतियां हैं उनके बारे में बात की। हमारे लिए ये एक सौभाग्य है कि अगले महीने कांवड़ यात्रा और 2027 के अंदर में महाकुंभ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज उसके बारे में भी विस्तार से बात किया। अल्मोड़ा के विकास भवन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर आई आपत्तियों की सुनवाई हुई, जिसमें सभी 11 विकास खंडों से आपत्ति दर्ज करने वाले लोगों को शामिल हुए। और इस दौरान गठित समिति की ओर से आपत्तियों पर विचार किया गया और लोगों की शिकायतों को दूर किया गया। वहीं इस बीच आरक्षण सूची जारी होने के बाद ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, सदस्य, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में कुल 553 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिस पर सुनवाई की गई है। देखिए, जितने हमारे 1160 जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारे अभी सारे उसमें रिजर्वेशन फिक्स की गई है। कितनी एससी महिलाओं का होना है, कितने एससी पुरुष का होना है, लाइक कोई सभी कैटेगरीज की रिजर्वेशन फिक्स करके एक लिस्ट प्रकाशित की गई थी, जिसके लिए अभी हम लोग आपत्ति ले रहे हैं। उन आपत्तियां हमारे द्वारा मेल द्वारा भी ली गई, लिखित आपत्तियां भी ली गई। कल जितनी भी हमारे पास आपत्ति थी, हम सभी को आज बुलाया गया। कल भी हमारे पास समय है, उन आपत्तियों को हम लोग लिखित जवाब भी दे रहे हैं और हम लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि रिजर्वेशन करने का क्या बेसिस है। जो हमारी सरकार द्वारा जियो निकाला गया है, उसमें क्या क्रम के हिसाब से हमने किस मेथोडोलॉजी के हिसाब से रिजर्वेशन की है, और अगर उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से किसी को भी कोई शंका है तो हम उस शंका को दूर करने के लिए यही आज हमने बैठक ऑर्गेनाइज की, जिसमें लगभग अराउंड आई थिंक 100 से ज़्यादा लोग आए हुए थे। वह हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और इसके लिए आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। 16 और 17 जून को जिलाधिकारी इनका निपटारा कर रहे हैं और इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बता दें कि पंचायतों में सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर जिले में करीब 800 आपत्तियां मिली हैं, जबकि देहरादून में 302, अल्मोड़ा में 294, पिथौरागढ़ में 277 और चंपावत में 337 आपत्तियां सामने आई हैं। ये जो पदों और स्थानों के आरक्षण से संबंधित शासनादेश जारी किया जा चुका है, जिसकी जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है ये 19 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। आज 16 तारीख है, 16 और 17 2 दिन जो ऑब्जेक्शंस आए हैं जिला कार्यालयों में, जिलाधिकारियों के द्वारा इसका निस्तारण किया जा रहा है और निस्तारण करने के बाद 19 तारीख को अंतिम जो सूची है उस सूची का पब्लिकेशन किया जाएगा और वो सूची शासन को उपलब्ध करा दी जाएगी। ये जिले पर ही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि जिलाधिकारी आपत्तियों का निस्तारण करते हैं तो आपत्तियां उनके पास। वहीं पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में हुई कमलेश दानू की हत्या के मामले में 10 दिन बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज विभिन्न संगठनों ने धारचूला बाजार बंद किया। अपनी मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने सोमवार को भारत नेपाल के बीच बने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को भी बंद रखा। इस दौरान लोगों की पुलिस और एसएसबी से भी तीखी नोकझोंक हुई। हमने ये समय मांगते हुए हम समय देते गए
मुझे समय दिया। आज ये 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद में इसका जीरो रिजल्ट है, कोई रिजल्ट नहीं है। ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। और इससे पहले हमने आज तक हमने बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से बिल्कुल हमारे सैनिक परिवार हो गए और क्या कहते हैं हमारे मुसलमान भाई लोग और हमारे जितने सारे रंग हो, अनुवाल हो, जितने भी हमारे संगठन जितने भी, सबके साथ से हमने कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिया इन्होंने और मैं आज उनके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। और फिर भी इतना कोशिश करनी, सबको शांतिपूर्ण ढंग से हमने गांव से कहाँ से बुला रखा, शांतिपूर्ण ढंग से हम अभी तक आज तक हमने ये आंदोलन किया। इसके बाद मैं कब तक रोकूं, किसको रोकूं, कहाँ से रोकूं, इसके बाद ये आक्रोश आंदोलन हो जाएगा। फिर इसके जिम्मेदारी शासन प्रशासन खुद होगी। बस प्रशासनिक जो कार्रवाई है उससे हम सभी आज का जो जनसभा था वो सबने देखा। वो एक माँ का दर्द था, एक उस माँ का दर्द नहीं था जिसने अपना बेटा खोया, वो उन सभी माताओं का दर्द है जो उस बेटे की माँ है। और इसीलिए जो इतनी भारी से भारी संख्या में जो महिलाओं की संख्या आ रही है वो सभी उन माताओं की दर्द है। उन माताओं का जो जनसैलाब है, जो दर्द है, तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसके हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी। और दादी का उसके मद्देनजर हमने अपने स्तर से कई प्रयास किए। हमारा संपर्क जो है, जो हमारी टीमें बनी है, अपने प्रयास में मदद है और हमारा संपर्क नेपाल से भी लगातार सक्रिय है। हमारे उच्च अधिकारी भी उनके लगातार संपर्क में है और हम हर स्तर से सब प्रयास कर रहे हैं। जनता का मुख्य आरोप ये है कि इसको बचाया जाएगा, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक बचाने की संभावना नहीं है। और यदि हमारे प्रकरण में जल्दी नहीं आएंगे तो हम इसके अग्रिम कार्रवाई जो विधिवत कार्रवाई होता है हम करेंगे, ऐसे करेंगे और पूरी करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के बोर्ड टॉपर एक दिन के लिए डीएम और एसएसपी बनेंगे और इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में जो बोर्ड टॉपर है उन्हें एक दिन के लिए डीएम और एसएसपी बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इसके पीछे मकसद ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर हैं वो प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझे और अधिकारी बनने की प्रेरणा भी ले। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारियों को और जो एसएसपी एसएसपी हैं उनको पत्र लिखा जाए। जो ज़िले में हमारे टॉपर्स बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालयों से पढ़े हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से एक दिन संबंधित ज़िले का जिलाधिकारी और जो कप्तान या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उस पद पर उनको तैनाती दी जाए, ताकि एक तो उनके अंदर आत्मविश्वास आए, दूसरा जो जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उसको लेकर के तैयारी की भावना और जो चुनौतियाँ आती हैं उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना, और साथ ही साथ जो दूसरे छात्र हैं उनके अंदर भी इस तरह की प्रतियोगी भावना विकसित करना ताकि वो सही रास्ते पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।